ट्रांसफ़र एक शब्द जो आपके जीवन को बदलने के लिए काफ़ी है। हाँ, मैं जानता हूँ एक लड़की की ससुराल जाने जैसा दुख तो नहीं है। हाँ, मगर उससे कम भी नहीं है। सहरसा के उन गलियों, उन रास्ता, स्कूल, दोस्त सबको छोड़ के आना बहुत ही कठिन था मेरे लिए। सहरसा की कहानी कभी एक दिन बाद में सुनाएंगे आपको। मुझे याद है वो दिन जिस दिन मैं पहली बार सहरसा आया था नौकरी करने। वो नौकरी कब प्यार में बदल गया पता ही ना चला। जिस दिन रिलीव हो रहे थे स्कूल से उस दिन याद आ रहा था पहली बार जब आए थे तो मम्मी और मामा के साथ। जिस दिन विदा हो रहे थे उस दिन भी साथ आए। मेरे लिए मेरा विदाई का समारोह बच्चे गम के साथ मनाना नहीं चाहते थे। पता नहीं कैसे मेरा साथ लग गया उन लोगों को। केक कटिंग केक लगाए पूरे बॉडी पे। कुंदन सर, अली सर, सरिता मैम, आरती मैम, अशोक सर, रमेन सर, नीतीश सर, आरजू मैम, सतीश सर, कंचन मैम, सब लोग याद आ रहे हैं। आते समय ज्योतिष जी का वो छोड़ना स्टेशन तक, ये प्यार नहीं तो क्या है। ऐसा गिव्स मी ए लॉट। बहुत कुछ हमको मिला है और थैंक यू ऑल सहरसा के सभी लोगों को। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सहरसा, थैंक यू केवी सहरसा। ट्रेन जैसी जैसी बढ़ रही थी धीरे धीरे मुझे सारे पल याद आ रहे थे। पता नहीं कभी वो पल भूल पाएंगे कि नहीं, भूलना भी नहीं चाहते थे। मगर सहरसा छोड़ने का समय अभी आ गया था। सहरसा छोड़ के अभी मुझे जाना था कोलकाता फ्लाइट पकड़ने के लिए। हाँ, ये फ्लाइट भी मेरी ज़िंदगी का पहली बार था। मगर फ्लाइट कैसे कैसे कोलकाता एयरपोर्ट पहुँचे। पहुँचने के बाद पहला दिन था मेरा फ्लाइट। তারপরে বিরাট দাম। এই ডোসাটার দাম হচ্ছে 210 টাকা। আমি আর কোনোদিন আসবো না এয়ারপোর্ট। এটা হচ্ছে 3D প্রিন্টেড দুর্গা আইডল প্রিন্ট ওয়াল। এটা 3D পেন্টিংটা 3D পেন্টিং। बचपन में आसमान में उड़ते हुए फ्लाइट तो बहुत देखा था, मगर ये पहली बार था जो सचमुच में फ्लाइट देख रहे थे। এই গেট নাম্বার 25 আমার ফ্লাইট আসবে এবং এই দিক দিয়ে আমি যাব। কীভাবে তেল ভরা হয় দেখা যাচ্ছে। দেখুন এই যে গাড়িটা আছে এইচপি এভিয়েশন, এখান থেকে পাইপ লাগিয়ে এখানে যেটা হচ্ছে এই ফ্লাইটটার তেলটাকে ভরা হচ্ছে। लाइफ में पहली बार एरोप्लेन यानी फ़्लाइट चढ़ने का आनंद, अनुभूति मैं बातों से बयां नहीं कर सकता। धीरे धीरे जैसे फ़्लाइट बढ़ रही थी, बादलों के बीच में से होते हुए आसमान के ऊपर से मैं जा रहा था। ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा था सीरोस्टेटस, टेस्टस, सीरस, सब कुछ मुझे दिख रहे थे। सारे क्लाउड जो थे सबका नाम भी मैं जानता था। इतने दिन सिर्फ मैं किताबों में पढ़ा था, मगर उन बादलों के बीच से जाते आ जाना मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा अनुभव में से एक था। पता नहीं
ये ट्रांसफ़र मुझे कितना कुछ नया दिखा रहा है। कभी गम है तो कभी नया चीज़ का शुरुआत भी। ऐसे करते करते फ़्लाइट से जाते जाते कब सिलचर पहुंच गए पता ही ना चला। ऊपर से देख रहे थे बराक नदी जो कि सिलचर की जान है, और ऊपर से देखते हुए नज़ारे को देखते हुए लग रहा था इंसानों का आविष्कार कैसे इंसान कैसे ये बना सकता है। बराक नदी को देखते देखते कब सिलचर एयरपोर्ट के नज़दीक पहुंच गए ये पता ही नहीं चला। एक साइड में बराक नदी के ऊपर जो ब्रिज बनी हुई थी वो उसका देखने का नज़ारा ही कुछ दूसरा था। हाँ, मैं पहुंच गया आसाम। पहुंचने के साथ साथ ही इसका नज़ारा, चारों तरफ का नज़ारा मेरा मन मोह लिया। चाय की बागान के बीच में से जाते हुए वो रास्ता, आहा। इस पर्व में अभी तक इतना ही। अगले पर्व में देखते हैं आसाम का टी बागान घूमने का एक्सपीरियंस। थैंक यू।